अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 7 कॉन्टिनेंट और मैं हूं ख्वाजा अब्दुल मोइद। हम आप तक पहुंचाते हैं 7 बरआज़मों की खबरें। सबसे पहले रुख करेंगे बरआज़म एशिया का। आलमी सतह पर मुजम्मत होने वाला सानहा आर्मी पब्लिक स्कूल की 6ठी बरसी आज मनाई जा रही है। पेशावर में 6 साल कबल होने वाले सानहा आर्मी पब्लिक स्कूल एपीएस में शहीद होने वालों की आज 6ठी बरसी मनाई जा रही है। दिसंबर 2014 को कलअदम तहरीक तालिबान के 6 दहशतगर्दों ने एपीएस पर बुजदिलाना कार्रवाई करते हुए 132 तालिब इल्मों और अमले के 17 अफराद को शहीद कर दिया था। एक बयान में इनका कहना था कि दहशतगर्दी के इस इंतहाई अंदनाक हमले पर पूरी कौम आज भी गमज़दा है और ये नन्हे हीरोज हमारा फख्र हैं। कौम कभी इसको नहीं भूलेगी कि जो उन्होंने कौम के लिए किया। बाद अज़ां एक जलूस निकाला गया जिसमें शरीक अफराद ने शहीद तलबा की तस्वीर वाले प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। मुख्तलिफ सड़कों पर मार्च करने के बाद शुरका ने वासिक रोड पर स्कूल के मरकजी कैंपस पर जमा होकर फातह ख्वानी की और शमाएं रोशन की। अब रुख करेंगे बरआज़म नॉर्थ अमेरिका का। मेक्सिको में व्हेल की नई नस्लें दरियाफ्त हुई हैं। मेक्सिको के मगरबी साहिल पर काम करने वाले साइंसदानों का कहना है कि इन्हें व्हेल के मुकाबिल नामालूम नौइयत का पता चला है। मंगल को शाये होने वाले एक प्रेस रिलीज के मुताबिक गुज़श्ता 3 माह चरिंद व्हेलों को अमरीकी बॉर्डर से लगभग 300 मील दूर सान बेनेटो जजीरे के करीब से सी शेफर्ड कन्वर्जेशन सोसाइटी के साथ काम करने वाले साइंसदानों की एक टीम ने देखा था। जिन्याती नमूने लेने से ये तस्दीक हो जाएगी कि आया व्हेल नई नस्ल की है। इस टीम ने ये जानने की कोशिश की थी कि इस इलाके में पहले किस तरह की व्हेल एक नामालूम सूती सिग्नल बना रही थी। जी नाज़रीन, अब रुख करेंगे बरआज़म साउथ अमेरिका का। अर्जेंटाइन के इसकाते हमल बिल को कांग्रेस के ऐवान ज़ेर की हमायत हासिल है। अर्जेंटाइन के ऐवान ज़ेर कांग्रेस ने इसकाते हमल को कानूनी हैसियत देने के लिए हुकूमत की हमायत याफ्ता एक अहम बिल को जुमा की सुबह मंजूरी दे दी है, जो इस कानून साजी के लिए एक बहुत बड़ा कदम है, जो कदामत पसंद लातीनी अमरीका में वसी पैमाने पर तब्दीली का रास्ता मुतय्यन कर सकता है। एक गैर मामूली सेशन में चैम्बर ऑफ डिप्टी ऑफ अर्जेंटाइन ने बिल को 131 वोटों के साथ 117 के खिलाफ और 6 दस्तबरदारी के साथ बिल मंजूर किया। ये बिल अब बजट और रायदही के लिए सेनेट में जाएगा। फिलहाल अर्जेंटाइन में अस्काते हमल सिर्फ असमत दरी या किसी औरत की जान को खतरा होने के मामलात में कानूनी है। मुजवजा कानून 14 हफ्तों तक के तमाम मामलात में अस्काते हमल को कानूनी हैसियत दे सकता है। अगर पोप फ्रांस की जाए पैदाइश सेनेट अर्जेंटाइन के जरिए मंजूर हो जाए तो अस्काते हमल को कानूनी हैसियत देने वाले जनूबी अमरीका के पहले बड़े ममालिक में शामिल होगा। अब रुख करेंगे बरआज़म यूरोप का। जर्मनी कोविड-19 केसों में क्रिसमस के मौके पर कौमी लॉकडाउन में दाखिल होगा। जर्मनी के चांसलर एंगेला मर्केल ने इतवार के रोज कोरोना वायरस के मामलात की रोकथाम के लिए रियासती हुकूमतों के साथ सख्त इकदाम पर राजी होने के बाद अगले हफ्ते से शुरू होने वाले और क्रिसमस के दौर तक जारी रहने वाले सख्त कौमी लॉकडाउन में डाला जाएगा। अगले बुध तक तमाम गैर जरूरी दुकानें, खदमात और स्कूल 10 जनवरी तक बंद होंगे और क्रिसमस डे के इज्तिमा 10 अफराद से घटकर 2 मुख्तलिफ गिनानों में से सिर्फ 5 रह जाएंगे। इस हफ्ते मर्केल ने जर्मनों से तातीलात से कबल अपने समाजी रवाबित की महदूद करने के एक मुतासिर कुन दरख्वास्त की। मुल्क के मौजूद सेहत के निज़ाम और वायरस पर काबू पाने में इब्तदाई कामयाबी के बावजूद हालिया जुज़वी तौर पर लॉकडाउन दूसरी लहर को रोकने में नाकाम रहा है। जर्मनी में जुमा के रोज रिकॉर्ड होने वाले रोजाना अमवात की इत्तला मिली। 24 घंटे के अरसे में 590 हलाकतें हुई। अब रुख करेंगे बरआज़म ऑस्ट्रेलिया का। न्यूजीलैंड ने ऑस्ट्रेलिया कोक जजीरे के साथ बुलबुलों का सफर करने का वादा किया है। न्यूजीलैंड के वज़ीर-ए-आज़म जैकिंडा आर्डन ने 14 दिसंबर को कहा था कि अगले साल की पहली तिमाही में सफ़र के बुलबुले की तवक्को की जा सकती है। इसका मतलब ये है कि लोग दोनों ममालिक के दरमियान किसी भी इख्तिताम पर 14 दिन की लाजमी किल्लत को मुकम्मल किए बगैर ही सफ़र कर सकते हैं। अक्टूबर के बाद से न्यूजीलैंड से आने वाले मुसाफिरों को ऑस्ट्रेलिया की कुछ मकामात पर करंतीन से पाक के सफ़र इजाज़त दी जाएगी, लेकिन जब वो घर को लौटते हैं तो उनको करंतीन करना पड़ता है। और उनके ऐलान के मुताबिक ये कहा कि बुलबुला जिस पर कई महीनों से बहस की जा रही है और दोनों ममालिक के लोगों की तरफ से बड़े पैमाने पर इसकी तवक्को की जा रही है, आखिरकार वो दोनों तरीकों से करंतीन से पाक सफ़र की इजाज़त देगी। अब रुख करेंगे बरआज़म अफ्रीका का। नाइजीरिया में मुसल्लह अफराद के हमले के बाद सैकड़ों शागिर्द लापता हैं। नाइजीरिया के शुमाल मगरबी रियासत कंसीनिया में मुसल्लह अफराद के इनके स्कूल पर छापे के बाद सैकड़ों लड़के लापता होने की इत्तला मिली है। पुलिस की रिपोर्ट में बताया गया है कि AK-47 से मुसल्लह अफराद ने मुकामी वक्त के मुताबिक रात 9:40 पर जिला कंकारा में की गवर्नमेंट साइंस सेकेंडरी स्कूल में हमला किया। यह हमला सदर महमूद बोहरी की आबाई रियासत में हुआ और पुलिस और फौज अभी तक इस बात का तयन करने में मसरूफ हैं कि कितने अफराद को अगवा किया गया था और लापता किया गया था। अब रुख करेंगे बरआज़म अंटार्कटिका का। अंटार्कटिक के 2 बड़े ग्लेशियर तैयार करने वाले आइस समंदर टूट रहे हैं और इसकी सतह समुद्र में इजाफे की बड़े नताइज हो सकते हैं। मसनूई सियारे की तस्वीर से पता चलता है कि अंटार्कटिक में 2 अहम ग्लेशियर अपने इंतहाई खतर
खतरनाक मुकामात पर तेजी से नुकसान को बरकरार रखे हुए हैं, जिसकी वजह से आलमी सतह पर सतह समुद्र में इजाफे के बड़े नताइज बराबर होने के साथ बर्फ के अहम शेल्फों को तोड़ना है। पाइन आइलैंड और थ्योटस ग्लेशियर जो अमुंडसेन बहर की मगरबी अंटार्कटिका में शाना बशाना बैठे हैं, इसके हित्ते में तेजी से बदलते हुए ग्लेशियरों में शामिल हैं, जो पहले ही आलमी सतह की सतह में अरूज का 5% है। साइंसदानों का कहना है कि ग्लेशियर मौसमियाती तब्दीली के लिए इंतहाई हसास हैं। पीर को एक नई तहकीक जो नेशनल अकेडमी ऑफ साइंसेज की कार्रवाई में शामिल हुई, पता चला है कि ग्लेशियर इनके बुनियादों पर कमज़ोर हो रहे हैं और पिछले कुछ दहाइयों के दौरान होने वाले ये नुकसान इनकी पसपाई का तेज़ कर रहा है। जी नाज़रीन, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। हमारे चैनल 7 कॉन्टिनेंट को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।